मीडिया से बात करता था, अल्ताफ हुसैन भी इंडिया जाता था, इंडियन मीडिया से बात करता है, ये भी इंडिया जाते हैं, इंडियन मीडिया से बात करते हैं। फर्क क्या है राणा साहब? ये फर्क क्या है? मतलब हमें समझाते हैं और क्या करना चाहते हैं। देखिए ना, ये पाकिस्तान की अवाम तो इनके कहने पर बाहर नहीं आ रही। वो बड़ा सिंपल फार्मूला, उन्होंने कहा 4.5 करोड़ का सूबा है, 450 बंदा नहीं होता वजीर आला ठीक है ना, धरना दे 16 घंटे। तो उनते मेरा मतलब रोज इंडियन मीडिया से जाके की पुकार रहे हो? ठीक, इंडिया को ही पुकार रहे हैं ना। वहां से पाकिस्तान में तो ना इंडिया चैनल देखा जाता है। हाँ। आपके घर इंडियन चैनल आता है? नहीं है। इंडियन चैनल की यहाँ हम वहां देखे जाते हैं? नहीं। फिर स्ट्रिक्टली वो हमारे हाथ से ट्रॉफी नहीं लेते पाकिस्तान। ये जाके वहां क्या कहते हैं? ये कहते हैं दौलत मुश्तरका की जो मेंबरशिप है पाकिस्तान की वो कैंसिल कर दी जाए। उससे किसको नुकसान होगा? पाकिस्तान को। मुझे तो बता दें कोई एक चीज, एक इक़्तिदार के लालच में, एक इक़्तिदार के लालच में इतने पागल हो गए हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। सिर्फ इक़्तिदार दे दें, नहीं तो हम पाकिस्तान तबाह कर दें। सिंपल से राणा साहब, इसकी क्या दलील है? सबसे पहले तो ये शेख मुजीबुर रहमान के साथ कंपेयर सुन ले, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे। जिसने रेमिटेंसेस के खिलाफ कॉल दी अल्लाह, जिसने पाकिस्तान के नहीं ना, एक मिनट मैं चाहता हूं, जिसने रेमिटेंसेस की बाइकआउट की कॉल दी अल्लाह उसको गारत करे। मैं कह रहा हूं अल्लाह उसको गारत करे। जिसने IMF के बाद धरना दिया अल्लाह उसको गारत करे। जिसने GSP प्लस के खिलाफ तहरीक चलाई अल्लाह उसको गारत करे। जो इंडियन चैनल्स में किया अल्लाह उसको गारत करे। राणा साहब ने यही कहा, सबको गारत करे। वो भी आमीन सुन ले, आमीन के आमीन के आमीन। और आप मेरे साथ आमीन को, जिन्होंने पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया अल्लाह उन्हें गारत करे। 2018 आमीन, 2018 में हो, 2018 आमीन को पीछे ने अब बोलो आमीन। 2018 जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत लूटी, जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत लूट के अपने बच्चों को खरबों दिया अल्लाह उनका बेड़ा गर्क कर दे। जिन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया अल्लाह उनका बेड़ा गर्क कर दे। जिन्होंने, एक मिनट ठहर जाए, जिन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया, मेरी बात सुन रहे भाई, मेरी बात सुन लो। जिन्होंने पाकिस्तान अपने महल में मारने के लिए अदालतों का बेड़ा गर्क किया अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे। जो पैसे दौलत लूट के लेके गए अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे। इस कौम के बच्चों को भूखा मार के जिन्होंने 5 जायदादें बनाई अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे। जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे। कहो आमीन, बोलो आमीन, कहो ना, बोलो आमीन, कहो आमीन। अगर किसी ने पाकिस्तान का पैसा चोरी किया है वो चाहे 190 मिलियन करे अल्लाह। और जो पाकिस्तान के खिलाफ सुन ले, ये जो बार बार कहते हैं ना एनालिसिस दें, बद्दुआएं तो बहुत शरारती है, कह रही है दो भी मरे दी और तंगू ले नहीं साड़ी भाई सुलह करानी है। एक जुमला और आखिरी सुन ले, ये जो आप मुजीबुर रहमान का डराते हैं ना, जो उसके ऊपर अब मुकदमे बन रहे हैं ना कत्ले आम के, कि अवाम की जबान दबाने के लिए उसने जो कत्ले आम किए, डरो तुम लोग भी उस वक्त से, जब तुम्हारे में भी उसी की तरह के जो उसके खानदान की नस्ल मिटा दी। इमरान साहब की बात सुन, मुजीब और उसके खानदान की नस्ल मिटा दी बांग्लादेश के लोगों ने। की बात में नहीं बोलता, राणा साहब की बात पे एहतजाज करता हूँ। इन्होंने जो बात की है कि जी के बोलने नहीं दिया जाता, ऐसे बह के बदवा दई जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो हाल ये है कि इतनी आजादी है कि जो दिल करता बदवा दे दो। इंडियन चैनल्स को वैसे क्या जरूरत है राणा साहब आपकी नजर में? फिर आगे जाऊं, क्या जरूरत? माजी में नहीं दिया इन लोगों ने इंटरव्यू? सॉरी, माजी में इंटरव्यू नहीं दिया लोगों ने? दिया वैसे दिया। फिर क्या उस वक्त जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की? जंग हुई असल तो अभी 6 महीने पहले आपकी जंग हुई है सर। मेरी आज सुन लेना, आज 6 महीने के बाद इमरान खान इंडिया मैच खेलने भी गया हुआ था, आज जाती है टीम। सुन तो लो, मेरा मतलब है क्या गलत कंपैरिजन करने शुरू हो जाते हैं राणा साहब। इसके सर मेरी आप अब यार अब तुम इंडिया को भी डिफेंड करोगे, अब तुम मोदी को भी डिफेंड करने लग जाओगे यहाँ बैठ। नहीं, अब तुम इंडियन मीडिया को यहाँ बैठ के गोदी मीडिया को डिफेंड करने लगे। नहीं कर रहे यार, कोई अल्लाह का शर्म करो। नहीं तो मेरा पाकिस्तान में रहना तुम। ये पानी भी है, इंडियन सिटीजनशिप मिल गई है, सांस ले लो, शर्म करो, सांस ले लो, सांस ले लो, सांस ले लो। राणा साहब की बात देखिए, मैं तो अगर किसी ने इंडियन मीडिया पे जाके कोई बकवास की मैं उसको कंडेम करता हूँ। मैं उन लोगों को भी कंडेम करता हूँ जिन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क के वजीर आजम के पूरे वफद को बगैर वीजे के अपने घर बुला के बिठाया। ठीक है, जिन लोगों ने उनकी वालदाओं को साड़ियां भेजी,
ठीक है ना, मैं उनके ऊपर भी अब उन्हीं कहना चाह रहा, तू समझ गया, समझदार तो है थोड़ा करना, कंपैरिजन कमाल करते भाई, हैं। सुन लेना भाई, बात तो सुन, कंपैरिजन कमाल करते हैं यार। आप उनको बोलने दें यार, उनको बोलने तो दें। वो गलत कंपैरिजन कर दिया, आप तो क्या उसके बाद कह दीजिएगा वो एक गलत। सुलह का दौर था, ये एक जंग का दौर है। जंग के वो दौर एक में। मेरे मतलब वो एक सुलह का दौर था, तब पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड खुली हुई थी, सफारती ताल्लुकात कायम थे, बातचीत, जंग नहीं हुई थी। या जंग के दौर मतलब आप जहालत हो ना इस प्रोग्राम शरीफ साहब, मेरी आप तो इस प्रोग्राम में जहालत हो ना, आपके होते हुए नहीं हो सकती। और भाई पीएचडी स्कॉलर साहब, आप तो बड़े कहने में वहां पे दानिश स्कूल में जाके पढ़ा रहे हैं ना, जहालत ना फैलने दे। आप तो बंद तुमने कर तो रहे थे बड़ा दानिश। लोगों को वो पढ़ा, मेरी बात सुन लो ना पूरी, बात करने दें यार, आप बात करने नहीं दोगे। तुमने यहाँ पे भी समझ लिया कि तुम्हारी जाली मैंडेट है, तुम किसी को बोलने नहीं दोगे। जाली मैंडेट तो ठीक है ना, 2018 में यहाँ पे भी तुम ऐसे लगा कि प्रोग्राम में किसी को बात ही नहीं करने दो। 2018 की बात ही नहीं करते। अगर इस तरह करके तुम किसी की जबान बंद कर सकते होते तो आज लोग तुम्हारे हक में नारे लगा रहे होते। तुम लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। साफी है वो कौन साफी है? नहीं, आप चारों साफी, सीनियर साफी। अच्छा, ये मुजम्मिल साहब साफी है? मुझे तो मुजम्मिल नहीं लग रहा था। साफी हैं, चारों साफी बैठे हैं मेरे सामने। कैसी बात कर रहे हैं आप? पहले आप ठंडा करने के लिए आगे चले जाए, इमरान साहब अच्छी बात करेंगे। जब दलील खत्म हो जाती, जब दलील खत्म हो जाती है, ये दलील नहीं है कि तुमने साड़ियां भेजी, ये दलील नहीं है कि तुमने लोगों को घर बुला के उन्हें किया। इंडिया तो तब भी, क्या मोदी ने, एक मिनट सर, नहीं, क्या मोदी ने एतराफ नहीं किया था कि मैंने पाकिस्तान तोड़ने में किरदार अदा किया? क्यों बुलाया? अच्छा यार, अच्छा अगर ये बात है तो मोदी के लिए दुआएं इमरान खान साहब किया करते हैं। मैं कह रहा हूं जिसने भी की। और आप ये जो बात करते हो, भारत से बात की, नेतन्याहू को डायरेक्ट लाइव जो है मैं इमरान ने दिखाया था, इस्राइल की पार्लियामेंट को इमरान ने बराह रास्त दिखाया था। इंडिया से तो बातचीत हो सकती है, तुम तो इस्राइल को बराह रास्त दिखा रहे हो पाकिस्तान। इमरान साहब वो कह रहे हैं कि जी माजी में हो चुका है, तो अगर इन्होंने भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बड़ा फर्क है। माजी में जो चीजें हुई थी, एक तो बात करने देना उन्हें। एक तो बात यह है कि माजी कंपैरिजन जो है ना वो एप्पल टू एप्पल किया जाता है। ठीक है, आप एक जंग जो लड़ी है और उसके बाद उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, वो ट्रंप के हाथों दूसरे दिन जलील हो रहे होते हैं और उनको पॉइंट स्कोर करने का मौका नहीं मिलता। आप उनके पास जाके आपने उनका काम आसान किया। फिर वो जिस तरह की खबरें चला रहे थे बैठ के कि जी इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया गया है, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है, वो जो बम और बंदूक से काम नहीं कर सके वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करके करना चाह रहे थे। ठीक, वो तो चूंकि पॉपुलर लीडर बहुत है इमरान खान साहब, तो जेल दरबार को बंदा ही नहीं पहुंचा। इमरान खान साहब के कत्ल की अफवाह फैलने के बाद को बंदा नहीं पहुंचा, तो वो तो अल्लाह ने मेहरबानी की ना कि उनकी पॉपुलैरिटी से अल्लाह ने पाकिस्तान को बचा लिया। ठीक, तो लेकिन इंडिया ने कसर नहीं छोड़ी थी सारे काम करने। समीना, इसकी जरूरत थी? इससे आपके ख्याल में इससे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ? क्या जरूरत थी जाके 7-8 इंडियन चैनल? मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगता है कि अवॉइड कर लेते बेहतर होता, इसलिए कि उन्हें पता है कि इस वक्त जो माहौल है उसमें इसको इसी तरह प्ले अप किया जाना था जैसे किया गया है। तो अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमने नोट की, वो बड़ी, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को भी कुछ जगहों पे इंटरव्यूज दिए, अलीमा खान साहिबा ने भी दिए, बाकियों ने भी दिए। उन प्रोग्राम्स के क्लिप्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने ऑफिशियल पेजेस पे शेयर कर रही थी। इंडियन चैनल को दिया हुआ एक भी इंटरव्यू का क्लिप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने शेयर हो सकता है, मैं वही कह रही हूं ना, अवॉइड क्योंकि उनको पता था इसका बैकलैश होता, लेकिन अगेन वही बात है, एक और चीज भी है इसमें जो अभी बात हो रही थी कि पॉपुलैरिटी नहीं है या उस तरह, तो फिर तो मैं कह रही हूँ आप सारे वजीरों की बात सुनते हैं कि जी हम मुलाकात इसलिए नहीं होने देते कि इमरान खान साहब अंदर से कोई एहतजाज की कॉल दे देंगे, कोई ऐसी सिचुएशन, तो भाई नहीं, सुन लेना, बात तो करने देना। समीना साहिबा की बात देखिए, बात तो सुन लेने देना। मैं ये कह रही हूँ कि अगर भाई उनकी कॉल मुस्तरद होती है, लोग नहीं निकलते, आपकी बात मान लेते हैं, तो फिर टेंशन किस बात की है? देने दें उन्हें कॉलें, अच्छा है कि वो एक्सपोज हो जाएंगे, घबराने की क्या बात है? अगर आपको ये लग रहा है कि वो अंदर से कॉल देंगे और आपको, बल्कि उनके निकलने से पहले ही आप खुद ही मुल्क बंद कर देते हैं, कंटेनर्स लगा के सारी आवाम की जिंदगी। सवाल जो था वाज रिगार्डिंग द इंटरव्यूज। आप मुजम्मिल साहब की गुफ्तगू सुने ना, वो कहां से कहां बात ले गए। वो शेख मुजीबुर रहमान के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इंडियन टैंकों की बातें कर रहे हैं, वो कहां से कहां चले गए? नहीं, वो तो मैंने आपको कह दिया ना कि मैं, मेरे ख्याल से अवॉइड कर लेते बेहतर होता, क्योंकि इस वक्त जो माहौल था उसमें ऑटोमेटिकली